नमस्कार। आज हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF कानून 1968 की एक खास धारा पर बात करने वाले हैं, धारा 6। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस कानून के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझें। कुछ सवाल जवाब भी होंगे। सही। तो हमारा मकसद ये है कि ये जो धारा 6 है, इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, खास तौर पर ये जानना कि CISF सदस्य को जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, हाँ, नियुक्ति पर जो मिलता है। हाँ, उसका क्या महत्व है और वो सदस्य की शक्तियों से कैसे जुड़ा हुआ है। अच्छा सवाल है। तो चलिए शुरू करते इसी बेसिक आइडिया से कि भी जब कोई फोर्स में शामिल होता है उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये क्या चीज़ है असल में, क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, धारा 6 की जो उपधारा 1 है, हाँ। वो यही बताती है अच्छा। कि फोर्स के हर सदस्य को, मतलब हर नामांकित सदस्य को, जब उसकी नियुक्ति होती है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है और इसका एक तय फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी कागज पर दे दिया। ओके, एक प्रॉपर फॉर्मेट। हाँ, और उस पर डायरेक्टर जनरल यानी DG या फिर उनके द्वारा ऑथोराइज्ड कोई सुपरवाइजरी अफसर, उसकी मोहर होती है। मोहर होती है, ठीक है। तो आसान शब्दों में कहें तो यही वो प्रूफ है कि हाँ, ये व्यक्ति CISF का सदस्य है। बिल्कुल। और न सिर्फ सदस्य है, बल्कि उसे वो सब शक्तियां मिली हुई हैं जो एक CISF सदस्य के पास होती हैं। ये सर्टिफिकेट उस शक्ति का आधार है। अच्छा, तो ये सिर्फ ID कार्ड नहीं है? नहीं, उससे कई ज्यादा। ये कानूनी दस्तावेज है जो उसे वो अधिकार देता है। DG या नामित अफसर की मोहर, वो इसकी सरकारी वैधता है। इसके बिना वो पावर नहीं है। हाँ, इसके बिना वो व्यक्ति बल के सदस्य की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अधिकार उसे मिलते ही नहीं। समझ गई। तो ये सर्टिफिकेट ही शक्ति का सोर्स है एक तरह से। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये शक्ति कब तक रहती है? मतलब अगर कोई सदस्य बल छोड़ दे, रिटायर हो जाए या इस्तीफा दे दे, तब क्या? हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है और यहीं पर धारा 6 की उपधारा 2 आती है। ओके, उपधारा 2 वो क्या कहती है? वो साफ करती है कि ये सर्टिफिकेट कब अवैध हो जाता है, मतलब कब उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। अच्छा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी कारण से बल का सदस्य नहीं रहता, मान लीजिए रिटायरमेंट हो गई या इस्तीफा दे दिया। हाँ, या बर्खास्त कर दिया गया या फिर दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, तो जैसे ही सदस्यता खत्म हुई उसका वो सर्टिफिकेट उसी वक्त अवैध हो जाता है, रद्द माना जाता है। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कि जमा करना पड़ता है या कोई? देखिए, प्रक्रियाएं हो सकती हैं जमा करने की, लेकिन कानूनी तौर पर उसकी वैधता उसी क्षण समाप्त हो जाती है जब वो सदस्य नहीं रहता। अच्छा, इसका मतलब तो साफ है, सर्टिफिकेट और उससे जुड़ी जो भी शक्तियां हैं वो सिर्फ तब तक हैं जब तक आप फोर्स में हैं। बिल्कुल। सदस्यता खत्म तो सर्टिफिकेट की वैल्यू खत्म और वो शक्तियां भी खत्म। कोई अधिकार नहीं रहता फिर। हाँ, और ये सिस्टम बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर ऐसा न हो तो कोई भी पुराना सदस्य अपनी पुरानी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है ना। हाँ, सही बात है। ये तो गड़बड़ हो सकती है।